कभी ऐसा हुआ है कि गैस सिलेंडर बुक किए कई दिन हो गए लेकिन सिलेंडर का कोई अता पता नहीं? या आपने शहर में गैस के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी हैं? देखिए, ये सिर्फ एक या दो लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि आज ये देश के लाखों घरों की हकीकत बन चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? भारत में अचानक ये गैस सिलेंडर चले कहाँ गए? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर भारत जैसे इतने बड़े देश में देखते ही देखते गैस सिलेंडर का अकाल कैसे पड़ गया? क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल मामला है, सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है जो हमें पता नहीं, या फिर ये बाजार का कोई बहुत बड़ा खेल है? आइए इस पूरी पहेली के हर एक टुकड़े को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ें हैं वो भारत से हजारों किलोमीटर दूर हैं, एक ऐसे इलाके में जहां तनाव कभी कम नहीं होता। ये संकट कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, बल्कि इसकी नींव काफी पहले से रखी जा रही थी। ये सब शुरू हुआ 2026 की शुरुआत में, जब मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टेंशन अचानक बहुत बढ़ गई। अब इस तनाव की आग धीरे धीरे उन समुद्री रास्तों तक पहुंच गई जो पूरी दुनिया के लिए तेल और गैस की लाइफलाइन है। और बस यहीं से ग्लोबल सप्लाई की जो नाजुक चेन थी वो टूटने लगी। ये है होर्मुज़ जलडमरू मध्य। इसे आप ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की मेन नस समझ सकते हैं। दुनिया भर की गैस सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है, और भारत की सप्लाई भी। तो जाहिर है, जब इस नस में रुकावट आई तो ये वो पहला डोमिनो था जो गिरा, और इसके गिरते ही भारत समेत कई देशों तक पहुंचने वाली गैस सप्लाई का गला घुटने लगा। इसका असर सीधा लाखों घरों के चूल्हों पर पड़ना तय था। तो ये जो पूरी उथल-पुथल दुनिया में चल रही थी, वो हम तक यानी भारतीय घरों के दरवाजे तक कैसे पहुंची? चलिए देखते हैं कि इस इंटरनेशनल संकट की लहरों ने हमारे देश के एक आम आदमी की जिंदगी पर कितना गहरा और कैसा असर डाला। बहुत ही जल्द दिल्ली की भागदौड़ से लेकर मुंबई की ऊंची इमारतों तक हर जगह गैस की कमी का असर साफ दिखने लगा। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह की पहली किरण के साथ ही लोगों की लंबी लंबी, कभी न खत्म होने वाली कतारें लगना एक आम बात हो गई। लोगों के चेहरों पर चिंता और एक अनिश्चितता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। और ये आग सिर्फ घरों के चूल्हों तक ही नहीं रुकी, इसने हर उस जगह को अपनी चपेट में ले लिया जहां खाना बनता है। आम घर जहाँ बच्चों का टिफिन तैयार होता है, गली के नुक्कड़ पर वो ढाबा जिसकी रोजी रोटी ही उस चूल्हे पर टिकी है, बड़े बड़े होटलों से लेकर स्टूडेंट्स के हॉस्टल और स्कूलों की कैंटीन तक, हर कोई इस मुश्किल से जूझ रहा था। और देखिए, जब भी बाजार में किसी चीज की सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बिगड़ता है तो एक तूफान आना तय होता है। इस गैस संकट के तूफान ने न सिर्फ आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाला, बल्कि देश की राजनीति में भी एक नई बहस को हवा दे दी। इसका सीधा सीधा बोझ पड़ा आम इंसान की जेब पर। घरेलू सिलेंडर के दाम में करीब 60 रुपए का इजाफा हुआ, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर एक झटके में 115 रुपए तक महंगा हो गया। इस बढ़ी हुई कीमत ने न सिर्फ परिवारों का महीने का बजट बिगाड़ दिया, बल्कि छोटे मोटे कारोबार चलाने वालों की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। अब जैसे ही ये संकट बढ़ा, सियासी अखाड़ा भी गर्म हो गया। एक तरफ विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस हालात के लिए सरकार ही जिम्मेदार है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपना बचाव करते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, देश में गैस की कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ सप्लाई चेन में आई एक टेम्परेरी दिक्कत है जिसे बहुत जल्द ठीक कर लिया जाएगा। तो इस बढ़ते संकट और चौतरफा दबाव के बीच सरकार ने किया क्या? चलिए अब देखते हैं कि इस स्थिति को संभालने के लिए कौन-कौन से आधिकारिक कदम उठाए गए। सरकार ने इस मुश्किल से निपटने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले देश की रिफाइनरियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी पूरी क्षमता से प्रोडक्शन करें। इसके साथ ही दूसरे देशों से गैस लाने के लिए नए समुद्री रास्तों की तलाश शुरू हुई। जो लोग जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे थे उन पर सख्त एक्शन लिया गया, और जो जरूरी सेक्टर थे जैसे कि हॉस्पिटल, उनके लिए गैस का एक अलग कोटा भी तय किया गया। हालात कितने गंभीर थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। देश में एलपीजी का प्रोडक्शन 25 से 30% तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसका एक ही मकसद था, बाजार में जल्द से जल्द सप्लाई को नॉर्मल करना और लोगों को राहत पहुंचाना। चलिए मान लेते हैं कि ये संकट आज नहीं तो कल टल जाएगा, लेकिन ये अपने पीछे कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा है, जिन्हें अगर नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में ये बहुत महंगा पड़ सकता है।
जो एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका मानना है कि ठीक है, मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से सप्लाई तो शायद फिर से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इस पूरे संकट ने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की दीवार में एक बहुत बड़ी दरार को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और यहीं पर आकर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत को अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए, अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर इतना निर्भर रहना चाहिए? क्योंकि होता ये है कि जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई चिंगारी सुलगती है, तो उसका धुआं सीधे हमारे घरों की रसोई तक पहुंचता है। तो इस बारे में क्या सोचा जाना चाहिए? क्या अब आत्मनिर्भरता की तरफ एक मजबूत कदम उठाने का वक्त आ गया है?